ये दो टर्म ऐसे हैं जिसमें फर्क पता ही नहीं चलता क्या है, ठीक है, मैटर और सब्सटेंस में। मैं समझाता हूँ मैटर और सब्सटेंस में फर्क क्या होता है। देखो, जब हम मैटर कहते हैं तो वो जनरल टर्म होता है, मीन्स दुनिया में कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिखती है सब की सब मैटर होती है। लेकिन जब हम सब्सटेंस कहते हैं तो सब्सटेंस का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हो, या उसका थ्रू आउट कंपोजिशन क्या हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई मैटर जो सिर्फ एक तरह के एटम्स से या मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, तो ही उसे हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो, मसला क्या है कि जितने भी सब्सटेंस है उसे हम मैटर कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे मैटर को सब्सटेंस नहीं कह सकते। मैटर की जो प्रॉपर्टी है थ्रू आउट कंपोजिशन सेम सेम नहीं हो सकता, लेकिन सब्सटेंस का कंपोजिशन सेम रहता है। एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग वाटर का, H2O का, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हल्दीराम भुजिया का। तो ये जो खाने वाली चीज है हल्दीराम भुजिया, उसमें देखो कई तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। बट पानी को जब तुम देखोगे तो थ्रू आउट कंपोजिशन उसका क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। मीन्स पूरा का पूरा वाटर किससे बना हुआ है, H2O नाम के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। तो पूरा कंपोजिशन उसका सेम सेम रहेगा। मीन्स शॉर्टकट में कह सकते हो कि जितना भी एलिमेंट है या जितना भी कंपाउंड है वो सब्सटेंस है। और ऐसे इन जनरल बाकी जितनी भी चीजें हैं जिसमें मास है और वो जगह ऑक्यूपाई करती है वो क्या होती है, मैटर होती है।